आज का वाकया सुन के आप लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि इंसान तो रह गए हैं लेकिन इंसानियत खत्म हो गई है। ये वाकया मेरे ही घर का है, उस घर का जहाँ पर मैं दुल्हन बनकर गई। मेरी जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी। मेरी बहन के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था जो बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था और बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी लेकिन वो बहुत परेशान और खोई हुई थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं थी। अगर वो इनकार करती तो बाबा तब भी उसकी शादी करवा देते क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन उनकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता था कि वो बस अभी शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन ये वाली बहन जरूरत से ज्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबकी फिक्र रहती थी। मैंने उससे बार बार पूछा लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई और शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, कम से कम 12 बजे ना उठे तो मैं हैरान रह गई कि वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो वहां पर नहीं थी और उसने तकियों को ऐसे रखा था जिसे हम सब ये समझे कि वो सो रही है। इसका मतलब कि वो रात में ही घर से कहीं भाग गई है। घर सज गया था। उधर से बारातियों की कॉल आ रही थी कि हम लोग तो 2.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे बाबा की मोहल्ले में बहुत ज्यादा इज्जत थी और अल्लाह ने उनको 4 बेटियां दी थी। लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी। लेकिन मेरी बहन ने जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई और हमें ये बात कंफर्म थी कि वो घर से भाग गई है क्योंकि वो हमारे लिए खत छोड़ गई थी जिसमें ये लिखा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके साथ जा रही है। वो हमारा मान नहीं रखना चाहती थी। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई और उनको रो रो कर सारी बात बताई। उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि हमें माफ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। बारात वापस चली गई तो फिर सब वजह पूछेंगे और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मेरी बहन की होने वाली सास बहुत ही ज्यादा दीनी और इस्लामी टाइप की औरत थी। वो 3-4 दफा हज पर भी जा चुकी थी। उन्होंने सारे मामले के बारे में सुना और वो खामोश थी। मुझे पता था कि कोई भी ऐसे मौके पर अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं देता, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं अपने बेटे को भी समझा दूंगी। जिस लड़के के साथ निकाह था उन्होंने उसे सारी बात बता दी और किसी तरह उसे समझा भी दिया। शादी हो गई और जल्दी जल्दी रुखसती भी, ताकि ज्यादा देर ना लगे और लोगों को ज्यादा बातें करने का मौका ना मिले। मेरे माँ बाप ने कहा कि आपने तो हमें खरीद लिया, आपने तो हमारी इज्जत रख ली, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं उस घर में चली गई। बाकी 2 भाइयों ने भी काफी बातें बनाई, लेकिन मेरी सास ने कहा कि अब ये इस घर की बहू है और वो लड़की कौन सी मेरे बेटे की पसंद थी, मेरी ही पसंद थी ना। मैंने अपनी पसंद से उसको पसंद किया था, बस अब ये लड़की मेरी पसंद है, इसलिए कोई इसको तंग नहीं करेगा। उनको अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार था और मैं छोटे बेटे की बीवी थी तो जाहिर है उनको मुझसे भी बहुत मोहब्बत होने वाली थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 2 औरतें बड़ी ही अजीब हैं, मैं इनको पसंद करके लाई थी लेकिन इन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम इनकी बातें एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं भी बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। उसने बहुत गलत फैसला किया था, लेकिन अब मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। ये मैंने अपने शोहर से भी कहा कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसने भी मेरी बात मानी और मेरा लिहाज किया। मुझे लगा था कि मेरी बहन खुद भाग गई है
और मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मारकर चली गई, चाहे वो किसी महल में भी होगी, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। और कल को अगर उसे अल्लाह ने बेटी दे दी, तो वो उसे भी सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं हैं कि यहाँ पर तो हंसी खुशी के साथ जाने वाली लड़कियों के साथ भी इतना बुरा होता है कि उनको लोग माफ नहीं करते। तो फिर जो भाग कर जा रही हैं, उनके साथ क्या होगा? इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता, क्यों खुद गर्ज हो जाता है। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो बुरा इंसान हो नहीं सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो अल्लाह को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह पकड़े बैठी रहती थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी और घर के मामलात में नहीं बोलती थी। पता नहीं कि उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी भी कर लेते थे और कोई उनसे ये भी नहीं पूछता था कि इनके लिए कुछ बना दें कि इनको शुगर है। लेकिन आज घर में चावल बन रहे थे। मैंने उनको कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए कोई और चीज बना दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर थोड़ी ही बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, मैं आपके लिए सालन रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें। सालन रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। मेरा शोहर आ चुका था, वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई, जबकि उसने मुझे कहा था कि जैसे मैं घर आ जाऊं तो तुम मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा कि आपकी अम्मी के लिए ही रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मेरे शोहर ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था कि आधे घंटे से मैं आया हुआ हूँ, तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं, मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा कि मैं तो आपकी माँ की खिदमत कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है खिदमत करने की, बाकी भाभियां भी तो नहीं करती हैं। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर ले लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब कुछ करना होगा और तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं हूँगा। मैं हैरान थी कि उनकी भी तो किसी ने खिदमत करनी है। मेरे शोहर ने कहा कि वो कोई तुम नहीं हो, वो पहले भी ऐसी रहती हैं, कोई मसला नहीं होता उनके साथ, बहुत पैसा है उनके पास, जिसके पास पैसा होता है वो कभी परेशान नहीं होता। मैं हैरान थी कि मेरे शोहर को मुझसे ये मसला है कि उसकी माँ की खिदमत ना करूं। मुझे इस बात पर बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की खिदमत करती थी, क्योंकि मैं ये बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर उस टाइम वो इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत 2 टके की नहीं रहनी थी। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी खानदान वाले को ये नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह मैं रुखसत हो गई हूँ। वो यही समझ रहे थे कि मेरी बहन रुखसत हो गई है और मैं अपने मामू के घर रहने के लिए चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से ये भी कह दिया था कि मेरी बहन और उसका शोहर बाहर के मुल्क चले गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ दिन के बाद वो ये झूठ बोलने वाले थे कि मेरी शादी सादगी के साथ कर दी गई है, मामू के बेटे के साथ ही, क्योंकि मामू बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं, इसलिए कोई धूमधाम नहीं हुई है और मुझे भी रुखसत कर दिया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने पड़ रहे थे और उन्होंने अभी से झूठ बोलने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जमाना तो जवाब मांगता है और जमाने को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था तो मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने लिए कपड़े ले लेना। लेकिन जब वो मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। इस बात पर वो हंसने लगी तो मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये शाजिया के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, मेरे पास महफूज रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं महफूज है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसकी बात का मतलब ये था कि मेरी सास के नाम बहुत सारी जायदाद थी और शायद वो ये चाहती थी कि वो जायदाद इसके नाम कर दी जाए, इसलिए ढके छुपे अल्फाज में ताने मारती रहती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा शौहर इनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया था, नहीं तो वो इन सबको सीधा कर देता। बहुत ही ज़्यादा सख्त इंसान था, बस वो इस दुनिया से जल्दी चला गया। सारी ज़िंदगी पैसे कमाता रहा और जब घर बैठने का वक़्त आया तो उसको मौका नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैं इनके मामलात में नहीं बोलती। लेकिन एक बात थी कि उन दोनों के यहाँ अभी तक औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से 2-2 और 3-3 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने शौहर से छुपकर अपनी सास की खिदमत किया करती थी कि कहीं उसे पता ना चल जाए। लेकिन घर वो एक दिन दाखिल हुआ तो मैं अपनी सास के पाँव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझे फौरन कहा कि वापस चली जाओ कमरे में, नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। और मैं सोच रही थी कि डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं कमरे में गई तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो, लेकिन शायद तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मुझे समझ आ रही है। मैं भी कहूँ कि तुम्हारी दोस्ती अपनी सास से किस तरह हो सकती है। तुम मेरी माँ की खिदमत इसीलिए कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी जायदाद की वारिस वो हैं और जल्द ही अपनी वसीयत लिखने वाली हैं। मैं हैरान रह गई इस बात पर। मैंने अपने शौहर को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको तो पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे शौहर ने कहा कि कोई एहसान नहीं किया है, अगर वो बिना दुल्हन के हम लोग वापिस आते तो फिर हमारी भी तो बेइज्जती होनी थी। मैंने कहा कि आप नहीं समझते, माशरे में सारी गलती औरत की बना दी जाती है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शौहर का कहना था कि फर्क पड़ता है। जो लड़की मुझसे शादी करने वाली थी वो भाग गई। ये बात हमारे खानदान में फैली हुई है, क्योंकि हमारे खानदान वालों ने तुम्हें देखा है और वो बातें भी करते हैं। मैं किस तरह बर्दाश्त करता हूँ मुझे पता है, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। मैंने इस बात पर शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं। चलो मेरा शौहर इस बात को मानता तो था कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे लगा कि हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरी बहन की ना तो कभी कोई कॉल आई और ना ही किसी तरह से उसने हमसे राब्ता किया। वो तो ऐसी आंखें फेर गई कि दोबारा वापस नहीं आई। हम ये नहीं चाहते थे कि वो वापस आ जाए, क्योंकि अब हम उसके बारे में वैसे भी झूठ बोल चुके थे, लेकिन कम से कम उसकी खैरियत तो मालूम हो जाती थी। मेरी माँ के दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो मेरी माँ ही जानती थी। उसने तो उसे खुद पैदा किया था और उसके बारे में सोचती रहती थी कि न जाने किस हाल में होगी। जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं वो खुशी खुशी तो नहीं रहती। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि मेरे शोहर की भी आंख खुल गई। उसने कहा कि ये रोज का ही काम है। अगले दिन तीनों भाई बाहर बैठे थे, मुझे चाय बनाने का कहा था। मैं जब चाय लेकर गई तो मैंने सुना कि वसीयत के मामले पर बात कर रहे थे। शाम को उन्होंने मेरी सास से बात कर दी। मेरी सास ने कहा कि मैं कोई मर नहीं रही हूँ जो इतनी जल्दी वसीयत लिखकर चली जाऊं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सब कुछ तुम लोगों का ही है। जेठ और देवर का कहना था कि आप अपनी जिंदगी में हिस्सा करके चली जाएं, नहीं तो बाद में बहुत मसले बनेंगे। और फिर अभी तो आपके दस्तखत करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में तो बहुत सारे मसाइल बन जाएंगे। कागजी कार्रवाई में 1000 किस्म के मसाइल होते हैं और फिर 100 जगह रिश्वत देनी पड़ती है। आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। बाबा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा कि बाबा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी हुई है। घर चला रही हूँ ना, मैं तुम लोगों की बीवियों के सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ। घर में राशन भी मेरे ही पैसों से आता है। तुम लोगों की तनख्वाहों में से तो कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं हुआ। ईद त्योहार पर भी मैं सब करती हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? अपने खर्चे देखे हैं? तुम लोगों ने 30,000 से ये घर चलता था और अब 1.5 लाख में भी ये घर नहीं चलता। दाल और सब्जी तो इस घर में कोई नहीं खाता। गोश्त खा खा कर खुद भी बीमार हो रहे हो और मुझे भी मजीद बीमार कर रहे हो। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत थी नहीं, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने सीधी बात कर दी और बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की बीवियों को देखो, हर बात में उनका साथ देती हैं और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। लगता है तुम्हारी ये औकात थी। शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार थी और मेरे नसीब में तो तुम आ गई हो। हम एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बनने लगे थे। उन लोगों ने जानबूझकर मेरी सास से ज्यादा खर्चा मांगना शुरू कर दिया था कि वो तंग आ जाएं, लेकिन वो इनकार कर देती थी। मेरी जिठानी और देवरानी जो थी वो वाकई बहुत ज्यादा चालाक औरतें थी।
अपने शौहर के कान भरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, लेकिन मेरा शौहर तो मेरी कोई अच्छी और जायज़ बात भी नहीं मानता था। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। बार-बार एक ही बात करते थे कि सारा कुछ हमारे नाम लगा दो, लेकिन मेरी सास ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक ये नहीं होगा और दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी ना दूँ, तुम लोग इस काबिल नहीं हो। खैर से अपनी नौकरियां हैं तो अपनी नौकरी के बारे में सोचो। मेरी जायदाद पर नजर रखे क्यों बैठे हुए हो? सब कुछ मेरे शौहर ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफी है। इसी में खुश हो जाओ और जो थोड़े में खुश नहीं होता उसको ज्यादा कभी भी नहीं मिलता। मैं सोच लूंगी कि मैंने जायदाद के साथ क्या करना है। जब घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे तो मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया कि दिल तो करता है कि सारी जायदाद किसी यतीम खाने या किसी ट्रस्ट के नाम करके चली जाऊं। मेरी सास बहुत परेशान रहती थी। वो कह रही थी कि इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करता है और उसके बाद भी तकलीफ उठाता है। जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। बच्चों का रद्द अमल उनके साथ ऐसा हो तो फिर इंसान क्या सोचता है। मैंने अपने बेटों को बड़े प्यार से पाला। मुझे बहुत फख्र था कि मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इसी बात पर शर्मिंदगी हो रही है। भाइयों ने प्लान बना लिया कि कागजात बनवा लेते हैं और उस पर माँ के दस्तखत की बजाय अंगूठा लगवा लेते हैं। पता भी नहीं चलेगा, जबरदस्ती अंगूठे लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली और उनको बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि वो रो रो कर बेहोश हो गईं। उन्होंने कहा कि मेरी औलाद अब इस हद तक पहुंच गई है। वो वाकई इस हद तक पहुंच गए थे और हर हद पार कर सकते थे। उनकी बीवियां दिन रात उनके दिमाग खराब करती थी और मेरा शौहर भी उन्हीं की बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी भी बहू के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी, फिर भी वो सब उनकी दुश्मन बनी हुई थी। ये सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। सबने अपनी अपनी हदें पार कर दी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई और वो अपने कमरे में चली गई। जब मैं उनकी तबीयत पता करने के लिए गई तो मैंने देखा कि उन्होंने अंदर से कमरे को लॉक लगा लिया था। मैंने कहा कि शायद वो बहुत परेशान हैं। मैंने उनको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी सो गई। जब से मेरी सास को ये पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी। किसी पे भी भरोसा नहीं करती थी सिवाय मेरे। एक दिन मुझे मेरे शौहर ने कहा कि अम्मा तुम पर भरोसा करती हैं, हमारे हाथ से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उनको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे शौहर ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें ही तो मिलेगी। बाकी भाइयों की बीवियों को देखो कितनी समझदार हैं। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मुझे तुम मिल गई हो। बस कर दो ये दिखावा कर करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास हैं, वो कभी तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगी। सास और बहू में भी कभी दोस्ती हो सकती है भला? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे शौहर ने पहले मुझे प्यार से समझाया। मैंने साफ इनकार कर दिया तो उसने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी कि तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा कि आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को बीवी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? मैंने कहा कि मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी 70 साल की होने वाली हूँ मैं, मुझे पता है कि तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया है, वजह बताओ मुझे। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही लड़ाई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मुझे पता है कि तुम गिरी नहीं हो, तुम्हारे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया है, वजह बताओ मुझे। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही लड़ाई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैं उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ गई थी और मुझे देखते ही देखते बस उनकी आंखें भर आई थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक रात ना जाने क्या हुआ कि मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई, लेकिन बीच रात मेरी आंख खुली किसी शोर पर। मैंने देखा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और तीनों भाई और दोनों भाभियां वहीं खड़ी थीं। मैं हैरान हुई कि क्या हो रहा है, कि जब सामने का मंजर देखा तो सब समझ गई और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे।
انہوں نے اپنی ماں سے جائیداد کے کاغذ پر دستخط کروائے اور اپنی ماں کی ٹانگ توڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، میری ساس گھر میں نہیں تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر گارڈن میں ان کو گھسیٹنے کے نشانات زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھائی بہت زیادہ خوش تھے، ان کے ہاتھ میں کاغذات آ گئے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ سب کیا کیا، جب لعنت ملامت کی، تو ان میں سے بڑے بھائی نے میرے شوہر کو کہا کہ دولت تمہارے پاس بہت ہے، اس جیسی 10 مل جائیں گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بھی فارغ کر دو، نہیں تو کل کو یہ بات سب کو بتا دے گی۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس ٹائم میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں جا کر اپنی ساس کی مدد کروں، جن کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا تھا، انہیں گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن کہاں پر یہ نہیں پتا تھا، پر وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی۔ میں فوراً گھر سے باہر نکل کر جانے لگی، پر جانے سے پہلے میں نے اتنا ضرور کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، ہمارے ہاتھ میں اس وقت کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات ہیں، ہمیں سزا نہیں مزے ملنے والے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ سزا تو میں تجھے دوں گا اگر تجھے اتنی ہمدردیاں ہیں، اور اگر یہ بات میں نے کل کو کسی کو بتا دی کہ تیری بہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی، تجھے میں طلاق دے کر تیرے ماں باپ کے سامنے پھینکاؤں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ وہ جو لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت بناتے تھے اس کو تو نیلام کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ پاؤں عجیب طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں فوراً اس گھر سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کو تلاش کرنے لگی، لیکن ابھی جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا تھا، میں نے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے اور میں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ زمین بری طرح سے ہلنا شروع ہو گئی تھی، شاید زلزلہ آ رہا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اتنا بھیانک زلزلہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دور چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے۔ اس گلی کے گھروں کی تو صرف دیواریں اور ٹیرس گرے تھے، لیکن ہمارا گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، اور اس کے بعد میری نظر آسمان کی طرف ہی گئی تھی کہ کیا یہ ان لوگوں کو سزا دی گئی تھی، کیونکہ گھر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا، اور شاید میری زندگی لکھی تھی۔ جو میں فوراً اس گھر سے باہر نکلی اور ساتھ ہی زلزلہ آ گیا۔ میں نے اپنی ساس کو تلاش کر لیا اور ان کو ہسپتال پہنچایا، ان کا علاج کیا گیا، لیکن اب ان کو یہ بات کیسے بتاتی کہ ان کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آخر کو وہ ایک ماں تھی، بعد میں پتہ چلا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی بیویاں بھی، اور میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن وہ زندہ تھا اور کچھ بول نہیں رہا تھا۔ یہ خبر میں نے اپنی ساس کو آہستہ آہستہ بتائی، وہ بھی خاموش تھی، ایسا لگتا تھا کہ یا تو صدمے میں ہیں یا پھر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ 3 مہینے کی بیماری کے بعد میری ساس ٹھیک ہو گئی، لیکن میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اب ہم ساتھ ہی رہتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کو کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ میں ان کے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی، اب وہ ویل چیئر پر ہی ہوتی ہیں۔ لالچ کی انتہا کر دی ان کے بیٹوں نے، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب کسی ماں کا دل دکھایا جاتا ہے تو اس کی سزا دینے میں وہ دیر نہیں کرتا ہے۔